दो व्यक्तियों को जेल होती है और इस जुल्म में जेल होती है कि उन्होंने एक औरत का मर्डर कर दिया था। लेकिन जिस औरत का मर्डर हुआ था वहाँ खुलेआम घूम रही थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, वह तो अपनी दुनिया में खुश थी। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी की, जहाँ पर एक बुक स्टॉल रहता है और वहीं पर दो व्यक्ति काम करते हैं। एक का नाम गोपाल था और एक का नाम सोनू था। दूर दूर के लोग जो है मेहंदीपुर बालाजी घूमने आते थे और जो है गोपाल और सोनू बुक स्टॉल पर काम करते थे। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, दोनों में काफी अच्छी बनती थी। सूरज गुप्ता उर्मिला देवी के साथ जो उनकी पत्नी थी और अपनी बेटी आरती के साथ वहां पे मेहंदीपुर बालाजी में घूमने आते हैं। और घूमने के बाद में जो है आरती जो थी उस बुक स्टॉल पर पहुंचती है, सोचती है चलो कुछ एक आध दो बुक ले लिए जाए, क्योंकि वहां पर आध्यात्मिक बुकें भी मिलती थी। वह उस बुक स्टॉल पे पहुंचती है तो उसकी मुलाकात सोनू से हो जाती है और सोनू को देखते ही वह जो है उनसे नैनाचार हो जाती है। सोनू जो है उसके ऊपर फिदा हो जाता है और जो आरती थी वह भी उसके ऊपर फिदा हो जाती है। दोनों का नंबर आदान प्रदान हो जाता है और आरती अपने घर चली जाती है और सोनू से फोन पर बात करने लगती है। सोनू भी जो है उससे बात करने लगता है। इधर गोपाल कहता है यार तू तो जो है उसके ऊपर एकदम फिदा हो गया है। सोनू कहता है हाँ यार, वह लड़की ही ऐसी है कि उसे देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं उसे चाहने लगा हूँ। इधर आरती भी सोनू को चाहने लगी थी। दोनों में प्यार काफी तेजी से पनप रहा था। इधर जो है दोनों की जो है शादी की बात आ गई कि दोनों शादी करना चाहते हैं। एक दिन जो है जो जो आरती थी यह जो है 5 सितंबर को अपने घर से निकल लेती है बिना बताए हुए। और जब निकल लेती है तो यहाँ भाग कर आती है सोनू के घर और सोनू से शादी कर लेती है। लेकिन जो है इनके पिता को पता नहीं था, आरती के पिता को पता नहीं था। और वह जो है काफ़ी ढूँढने के बाद जब उन्हें नहीं मिलती है, तब वह जाके पुलिस कंप्लेन करते हैं। और पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस भी ढूँढने लगती है कि आखिर जो है आरती कहाँ गई? कैसे क्या हुआ? क्या बात हुआ? लेकिन जो है 5 को आरती निकली और 8 तारीख को आरती अपने पिता के पास यानी कि सूरज गुप्ता के पास फ़ोन करती है और कहती है पिताजी मैं जो है चली आई हूँ सोनू गुप्ता के पास में। और पूरी स्टोरी बताती है कि हाँ सोनू गुप्ता वही है जिसके बुक स्टॉल से मैंने बुक खरीदा था और मुझे उससे प्रेम हो गया है और मैंने उससे शादी कर लिया है। आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करिए और अपना समय बेकार ना करिए। यह सब बात सुनकर उसके पिता जो को थोड़ा सा जो है सांत्वना मिली कि कम से कम हाँ मेरी बेटी जिंदा है और जहाँ है वह भी पता चल गया। लेकिन जो है जब यह यहाँ पहुँची उसके जो है 8 दिन बाद, यानी कि जो है 8 दिन बाद वहाँ जो है आरती गायब हो जाती है वहाँ से अचानक। और जब अचानक गायब हो जाती है तब सोनू जो है बहुत परेशान होता है, अपने मित्र गोपाल से कहता है कि यार जो है तुम्हारी भाभी तो गायब हो गई, आखिर में कहाँ चली गई आरती? दोनों लोग बहुत ढूँढते हैं, जब नहीं मिलता है तब वह जो है फ़ोन करते हैं इनके पिता के पास, यानी सूरज गुप्ता के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास तो नहीं गई है। इसका पिता घबरा जाता है और कहता है कि जो है मेरे पास तो नहीं आई है, आखिर में कहाँ गई? सब लोग ढूँढने लगते हैं और फिर से पुलिस कंप्लेन किया जाता है। जब पुलिस कंप्लेन किया जाता है तब जो है पुलिस भी ढूँढती है। लेकिन जो सूरज गुप्ता थे यह जो है गोपाल और सोनू के नाम कंप्लेन करते हैं कि इन्होंने ही हमारी बेटी को मारा है। पुलिस जो है तुरंत उन्हें उठा लेती है और कहती है कि जो है तुम ही दोनों कातिल हो और पूछने लगती है। वह कहते हैं मैंने साहब कुछ नहीं किया है और जो है वहाँ बिना बताए हुए निकल गई है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन जो है उसी दरमियान पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है और जब डेड बॉडी मिलती है तो उसे जो है सूरज गुप्ता को दिखाया जाता है। सूरज गुप्ता पहचान लेता है, कहता है कि हाँ ये हमारी ही बेटी है और जो है इन्हीं लोगों ने मारा है। पुलिस जो है उनको गोपाल को और जो है सोनू को बहुत टॉर्चर करती है, कहती है कि तुमने ही मर्डर किया है, तुम बता नहीं रहे हो। और जो है उनके नाखून निकाल लेते हैं और जो है उन्हें बहुत मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं बताओगे तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। सोनू बहुत परेशान हो जाता है और डर जाता है, कहता है कि अब अपने मन में सोचता है कि जुर्म कबूलने में ही भलाई है, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। और पुलिस के सामने कहता है कि हाँ मैंने ही मारा था उसे और आरती को मैंने ही मारा है।
इसके बाद में वह कहता है कि गोपाल और हम मिलकर दोनों लोग ने आरती को मारा है। इसके बाद सारे सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से जो है उन्हें जेल हो जाती है। और जेल जब वहाँ दोनों चले जाते हैं तो वहाँ से जो है वो अपना बेल करवाते हैं और बेल करवाने के बाद जब आते हैं तो यहाँ उनकी नौकरी भी छूट जाती है और घर वाले भी उनसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि जो है उन्होंने ऐसा कारनामा किया था कि समाज भी उनको अब स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन ये दोनों बेगुनाह थे, ये तो पुलिस की ज़ोर ज़बरदस्ती और उनके टॉर्चर से, जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें टॉर्चर किया था, उस पर जो है इन्होंने कहा था कि हाँ, हमने ही मर्डर किया है। लेकिन सच्चाई क्या है, कहानी में आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद में जो है जब यहाँ आ जाते हैं, तब ये लोग, इनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे, ये लोग इधर-उधर जो है अपना मेहनत मज़दूरी करने लगते हैं। इसी बीच उनका एक दोस्त आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को उरई जालौन में देखा है, हो सकता है वह वही हो, तुम लोग पता लगा सकते हो जा कर के। अगर वही हुई और तो तुम्हें तो बेगुनाह फांसी चढ़ जाओगे तुम पहले कन्फर्म कर लो। इसके बाद यह लोग को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो गोपाल होता है कहता है नहीं मित्र, चल के देखना चाहिए। इसके बाद यहाँ दोनों जाते हैं और जिस घर में इन्होंने बताया था वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में अब समस्या यहाँ थी कि कैसे पता लगाया जाए कि जो है यह वही है। तब यह दोनों क्या करते हैं, वहीं पर कुछ दिन रहते हैं और मेहनत मज़दूरी करके एक ठेला खरीदते हैं और सब्जी वाला बन जाते हैं। और जब सब्जी वाला बन जाते हैं तो उस मोहल्ले में लेके जाते हैं अपने ठेले को सब्जी बेचने के लिए। जब लेके जाते हैं तो आरती जो है निकलती है एक दिन सब्जी लेने के लिए और यह दोनों पहचान लेते हैं उनको, लेकिन आरती नहीं पहचान पाती, क्योंकि इन्होंने अपना होलिया बदल लिया था, इसलिए आरती इन्हें नहीं पहचान पाती। इसके बाद में जो है इन लोगों को एकदम कन्फर्म हो गया कि आरती अभी ज़िंदा है और हम लोग जो है ज़बरदस्ती जेल काट के आ रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती सज़ा हो जाएगी, हम लोग बेगुनाह फांसी पर चढ़ जाएँगे। इसके बाद ये लोग आते हैं जो है फिर से वापस पुलिस कंप्लेन करते हैं और कहते हैं साहब, जो आरती की मर्डर की बात की जा रही है वहाँ आरती ज़िंदा है और जो है आप लोग मुझे बेगुनाह जो है फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। पुलिस मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अ, काफ़ी दिनों का घटना हो गई थी, लगभग यह 7 साल की घटना हो गई थी। पुलिस कहती है कि जो है कैसे हम मान लें कि हाँ वही है, तब मुझे कुछ सबूत तो दिखाओ। फिर यह दोनों क्या करते हैं, इनका दोस्त जो गोपाल था, ये और सोनू दोनों वापिस से वहीं पर जाते हैं उरई जालौन में और जो है मित्र बन के जाते हैं, सरकारी सरकारी मित्र बन के जाते हैं और उनके घर पर एक रजिस्टर लेकर पहुँचते हैं। कहते हैं कि जो है हम गवर्नमेंट के मित्र हैं और जो है सरकारी काम से आए हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं और क्या-क्या करते हैं, तुम्हारे लोग यहाँ कितने लोग आते हैं। तब उनका जो आरती का जो ससुर था वहाँ पूछता है कि आखिर क्या बात है? तो कहते हैं कि जो है तुम्हारे लिए एक टॉयलेट आई है और उसी का जो है फॉर्म भरना है, क्योंकि जिनका फॉर्म भरा रहेगा उनका लकी ड्रा होगा और जो जिसका नाम लकी ड्रा में आएगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसके बाद में उनका पति जो था वहाँ भी आ जाता है, जिसके साथ आरती ने शादी की थी। उसने तुरंत सारी बातें बताने लगता है कि हमारे घर में ये लोग हैं और सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाने लगता है। जब सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, तब वहाँ कहते हैं दोनों कि ठीक है, अब मैं फ़ार्म भर दूँगा और तुम दोनों का नाम जल्द ही आ जाएगा। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट को लेकर के वहाँ आते हैं थाने में और कहते हैं देखिए साहब, यह वही आरती है जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी और आरती अभी ज़िंदा है। इसके बाद तुरंत जो है पुलिस को सबूत मिल जाता है और पुलिस आरती के घर पहुँचती है जहाँ पे उसने दूसरी शादी की थी। वहाँ पे पहुँचती है और आरती को उठा लेती है और लेकर आती है थाने में और पूछताछ शुरू कर देती है। कहती है कि जो है तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जो है वहाँ से भागकर और अपना मर्डर क्यों दिखाया? तब आरती कहती है जब मैं इनके घर पहुँची तो वहाँ मैंने देखा कि ये लोग बड़ी गरीबी हालत में जी रहे हैं और मैंने जो शादी इनसे की मैं फँस गई, इसलिए मैंने वहाँ से भागकर और यहाँ पर आकर दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी कर ली और यहाँ मैं आराम से रहने लगी। पुलिस ने कहा कि तुमने आखिर में यह क्यों फैला दिया कि मर्डर हो गया है? तब उसने कहा कि जो है अगर मैं यह नहीं फैलाती तो पुलिस, ये लोग मुझे ढूँढते-ढूँढते यहाँ आ जाते और उसके बाद में मेरी जो दूसरी शादी हुई थी, जहाँ मैं आराम से रह रही थी, वहाँ भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता और मैं सुकून से नहीं रह पाती। फिर उसके बाद में कहा कि तुम्हारे पिताजी ने जो डेड बॉडी क्लियर की थी कि हाँ, ये तुम्हारी ही है, वहाँ क्या था? तब उसने बताया कि मैं पिताजी को 8 महीने बाद फ़ोन की थी और मैंने सारी बातें बता दी थी कि पिताजी तुम ऐसे करना, नहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी और मेरा फिर से जो घर
बसा बसाया यहाँ उजड़ जाएगा। पुलिस जो है उनको कोर्ट में ले जाती है, कोर्ट को सारी बात बताई जाती है, केस को फिर से रीओपन किया जाता है और जो है उस पर काम होता है और काम होने के बाद वहाँ दोनों बाइज्जत बरी हो जाते हैं और जो है धांधली के 420 के चक्कर में जो है आरती को सजा होती है और उनके साथ जो उनका पिता था मोहनलाल गुप्ता, सूरज गुप्ता, उनको भी जो है सजा होती है। इस तरीके से जो है गोपाल और सोनू ने समझदारी से काम दिखाया जिसकी वजह से वह बेमौत मरने से बच गए, यानी कि फांसी की सजा नहीं तो उनको हो गई थी समझ लीजिए। अगर अगर वो लोग ईमानदारी से और दिमाग से काम नहीं करते तो चंगुल में फंस ही गए थे समझ लो, क्योंकि अब जो है कुछ बाकी नहीं था, कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दिया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।